हमेशा बिहार बोर्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस निबंध से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, जिसमें एमसीक्यू हो सकता है, समरी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है। आप तमाम क्वेश्चन को सीखेंगे, पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। इस सिंगल लेक्चर को देखने के बाद में आपको दूसरा वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ मिलेगा एक ही वीडियो में। आज के इस पाठ में आप सीखेंगे आखिरकार सभ्यता होती क्या है, सभ्यता का क्या महत्व है, और आपको सीखने को मिलेगा इस पाठ में कि भारतीय सभ्यता दुनिया की इकलौती एक ऐसी सभ्यता है जिसे दुनिया में कहीं पर भी हराया नहीं जा सकता है। तो बच्चों, हम मिलते हैं इस वीडियो में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो आपके क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है, ये अपने आप में एक एसे है, अपने आप में एक निबंध है जिसको लिखने की कोशिश की गई है। आई मीन टू से जिसे लिखा गया है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। तो बिहार बोर्ड जो है इस चैप्टर से हमेशा से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर के आपके जो जितने भी सवाल बन सकते हैं, वेदर इट इज़ एमसीक्यू टाइप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग, समरी, तो वे सारे के सारे जो सवाल है आपको मिल जाएगा इस सेम वीडियो में। आई मीन टू से कि एक ही वीडियो में होलसम पैकेज के रूप में। तो आप सारे बच्चे आर्ट्स पाठशाला के इस ऑफिशियल चैनल पे बने रहिए, और इस क्लास को देखने के बाद में इस चैप्टर का कोई सवाल क्या होगा आपके लिए छूटेगा नहीं, ठीक है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टे, आई मीन टू से कि टिल दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप इसको एकदम लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारी की सारी जो बातें समझ में आ जाएगी। और एक बात और भी है मेरा कि कोई भी सवाल अगर छूट जाएगा, आपको अगर लगेगा कि सर मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए लेकर के आएंगे तो पहले आपके सवाल को लेंगे कि आपका कोई सवाल वगैरह था जिसको हम पहले पढ़ लेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और इसके बाद क्या करेंगे, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आपका क्रैश कोर्स भी खुलेगा बहुत जल्द, जिसको आप जिसके बारे में सर आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले चाहते हैं क्या कि आपके पूरे इंग्लिश और पूरे हिंदी का जो है एकदम वन शॉट के रूप में सारे के सारे सवाल जो आपको मैं बता दूं। इससे होगा क्या कि 200 मार्क्स का जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है इस पे पकड़ आपको हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। अब इस क्लास को बच्चों करते हैं क्या, स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। ये हमारे बापू हो गए, हमारे मतलब कि हम सभी के। इनके बारे में कुछ जानते हैं? आपको पता है आपका जो यहाँ वर्ड लिखा है बायोग्राफी, BIO एंड GRAPHY, बायोग्राफी। बायो का मतलब बच्चों होता है लाइफ, ठीक है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, टू राइट। मतलब कि अगर आप किसी इंसान के जीवन के बारे में लिखते हैं तो वह उस इंसान का जीवनी कहलाता है, और इसी जीवनी को आप क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? आप इसे बोलते हो बायोग्राफी, BIOGRAPHY, ठीक है। एंड हमारे पास एक सवाल और भी आता है, अगर इसी में हम ऐड कर देंगे अगर इसी में हम ऐड कर देंगे इस AUT को, ऑटो को, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। मतलब अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिखते हैं तो उसे जीवनी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं आत्मकथा। और महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसके बारे में आपको पता है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन पहले कोशिश करते हैं जो चीज़ें मेंशन की गई है आपके इस स्लाइड पे, इसके बारे में डिस्कस कर ले, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ। चूँकि हम ये समय हम कम लेंगे और पढ़ाना ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन उतने क्वेश्चन पे हम डिस्कस अवश्य कर लेंगे जितना सा आपका सारा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है जी। प्लीज़ कंसंट्रेट योर सेल्फ ऑन दिस टॉपिक। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 1869 में
मतलब कि 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर 1869 में एट पोरबंदर इन गुजरात, पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और ये मर गए थे 1948। ये मरे नहीं थे, इनको मार दिया गया था एक शनकी व्यक्ति जिनका नाम था नाथूराम गोडसे। ठीक है, अगर महात्मा गांधी जीवित होते तो भारत का जो संविधान है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ अलग देखने को मिलती है आपको, बात की बात है। ही इज़ नोन एज, वो जाने जाते हैं बापू के रूप में, या बोल लीजिए द फादर ऑफ द नेशन, मतलब कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में। ठीक है, इनको हम बापू या अपने देश के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। और ये ही वो थे कहीं ज़्यादा, मतलब कि अधिक आध्यात्मिक नेता थे एक राजनीतिज्ञ के तुलना में। ठीक है, एक राजनीतिज्ञ की तुलना में कहीं ज़्यादा ये क्या थे बच्चों, एक हेलो ठीक है सब कुछ, हाँ ये क्या थे बच्चों, ये थे आपके आध्यात्मिक नेता। आगे बात कर लेते हैं। ही यूज्ड, वो प्रयोग किए हैं, मतलब वे, वो नहीं वे। ठीक है बच्चों, इस ही का 2 मीनिंग होता है, एक होता है वह और एक होता है वे। जब सामने वाला आदमी आपसे जूनियर होता है, जूनियर JUNIOR, तब आप बोलते हैं उनके बारे में वह, और जब आपसे बड़े हैं तो आप क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं। ठीक है, ही यूज्ड, वे प्रयोग किए सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है बच्चों, अब कुछ सवाल आपके यहाँ से चला आता है कि अब महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के रूप में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किए थे, तो आप बोलेंगे कि सर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का। आगे बात करते हैं। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वे पूर्ण रूप से छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 to 1948, 1915 से 1948 तक। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है महात्मा गांधी जी के बारे में कि वे भारतीय राजनीति में सक्रिय थे कब से लेकर कब तक, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 1915 to 1948। ठीक है, अगला सवाल बच्चों क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स, मेरा प्रयोग विथ ट्रूथ, सत्य के साथ लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसके बाद कहता है कि महात्मा गांधी जो है ये सत्य, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मैंने गलती से उसको कुछ और पढ़ दिया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये उनका ऑटोबायोग्राफी है और इसी ऑटोबायोग्राफी को हम बोलते हैं बच्चों आत्मकथा। तो जहाँ तक अब हमें समझ में आ रही है कि इन बातों को आप समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ से पूछेगा आपसे आपके एग्ज़ाम में समरी, तो मैं समरी समझाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, FRIEND, मेरा एक फ्रेंड है, उनके पिताजी जो है कॉपी चेक करते हैं, उनको कॉपी चेक करने की ड्यूटी कई बार लगी है। तो मैंने उनसे पूछा, हेलो, हाँ, तो बच्चों मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा था उनसे कि जब भी आप बच्चों का क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं, क्यों क्वेश्चन नहीं, नॉट क्वेश्चन, आंसर शीट आप चेक कर रहे होते हैं, और जब बात समरी की आती है तो बच्चा कितना लिखता है तो आप उसको देते हैं 5 out of 5। तो बोले कि ये तो डिपेंड करता है चेक करने वाले को, चेक करने वाले जो होते हैं उनके माइंडसेट पे, लेकिन जो एक पैरामीटर है वो ये है कि 5 मार्क्स के लिए आपको लिखना होगा 1.5 पेज। एक पेज पे मिलेगा आपको 3 नंबर, सेकेंड हाफ जो आपने लिखा है उस पर आपको इतना मिल जाएगा, तो 4.5। अगर आपने अच्छा से लिखा है तो आपको मिलेगा 5 में 5। तो एक पेज लिखने से बचिएगा, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा और उनके बारे में लिखें, क्योंकि एक एक नंबर बड़ी मुश्किल से आपको मिलती है। बोलने के लिए हम यहाँ आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप आते हैं और अपने लेखन शैली, राइटिंग स्किल और क्लास में टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया नॉलेज का आप यूज़ कर रहे होते हो आप वहाँ पे, तो आपको वहाँ समझ में आती है कि हमें बड़ी बारीकी से लिखने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम कोशिश करेंगे आपको समझाना कि जब भी बात आएगी समरी की तो आप 1.5 पेज के आसपास में लिखिएगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये हो गई कि
और भी सवाल है तो एक अच्छा स्टूडेंट का जो आंसर शीट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, आखिरकार वो अपनी कलम की जादूगरी कलम का यूज कैसे करेगा कि जो चेक करने वाले होते हैं वो उनसे प्रभावित होकर के उनको मैक्सिमम मार्क्स दे सके, जितना कि वो हकदार है, जितना वो डिजर्व करते हैं। तो मैं इस पे क्लास ले लूँगा आपका। आई विल टेक द क्लास ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो कि हाउ यू विल राइट योर आंसर शीट सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स, आई मीन टू से टॉप रैंक इन बिहार। तो इस पे हम क्लास क्या करेंगे, आपका ले लेंगे। आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, चूँकि मैंने इस बार लगभग 213 बच्चों का इंटरव्यू लिया था बिहार बोर्ड के सामने, तो पूछा गया कई बार इंटरव्यू पैनलिस्ट कि बच्चों जो रेनबो पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर उसका क्या नाम है। बच्चों ने कहा सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उन्होंने पूछा इसका हिंदी क्या होता है, बच्चे बताए भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब पूछ दिए कि ये पाठ क्या है, ये लिटरेचर का कौन सा विधा है, ये साहित्य का कौन सा विधा है। जो बच्चे पढ़े थे बोल दिए कि सर ये एस्से है। तो बोले एस्से का क्या मतलब होता है, तो बच्चा बोल दिया सर एस्से का मतलब होता है निबंध। तो सर बोलते हैं उन लोगों को कि बच्चों एस्से का हिंदी होता है निबंध। एस्से किसे कहते हैं, आप एस्से को अगर आपको 2 वर्ड में डिफाइन करना होगा तो इसके बारे में क्या बोलिएगा आप। तो बच्चों एस्से का मतलब होता है स्मार्ट राइटिंग। और संयोग की बात बच्चों ये है, आपको पता होगा कि जो आपका हिंदी का बुक है जिसका नाम है दिगंत, उसका जो पहला पाठ है जिसका नाम है बातचीत, वह भी निबंध ही है। लेकिन वह निबंध क्या है, कैसा निबंध है बच्चों, वह है ललित निबंध। अब निबंध का मतलब ही होता है सुंदर लेखन, ललित का मतलब भी सुंदर ही होता है। तो 2 बार सुंदर क्यों आएगा। तो इस टाइप से जो आपके होते हैं इंटरव्यू पैनलिस्ट, वो आपके माइंड के इंटेलिजेंसी, आई मीन टू से कि IQ लेवल, या आपने कितना स्टडी किया है, किस लेवल पे आप खेल रहे हैं, सब पूछने के लिए आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जिनको आता है उनको करते हैं सेलेक्ट, उनको मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में। जिनका नहीं आता उनका मार्क्स कट जाता है। तो फिर आप जिला तक ही रहते सीमित। अगर पूरे बिहार में आपको टॉप रैंक लाना है तो आपकी जो टेंडेंसी है चीज़ों को समझने के लिए, ये मच बेटर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। जितनी पढ़ाई सब करते हैं उतनी पढ़ाई अगर आप भी करेंगे तो शायद जितना मार्क्स सबका आता उतना आपका भी आएगा। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू गेट टॉप रैंक इन बिहार, देन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, you have to think about that कि how you can get top rank, how you can get maximum marks in my examination। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को समझना होगा अच्छे से। और इसी चीज़ के लिए मैंने क्या किया है, एक एक टॉपिक पे डिस्कस करने की कोशिश किया है बड़े बारीकी से। तो आपको कोशिश करना है चीज़ों को समझने का। जितना आप फोकस करेंगे इनको समझने पर, उतने अच्छे से आप इसे ग्रैब कर पाएंगे। और जितना घुसेगा आपके दिमाग में वो सब आप क्या बोलते हैं उगलेंगे कहाँ, अपने एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपने क्या लिखा कि यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जो जाने जाते हैं बापू या राष्ट्रपिता के रूप में। मतलब दिस एसे, यह निबंध जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज रिटन लिखा गया है बाई महात्मा गांधी के द्वारा, हु इज़ नोन एज, जो जाने जाते हैं बच्चों फेमस है क्या बोलते हैं, बापू के रूप में, या एज फादर ऑफ द नेशन, मतलब कि राष्ट्रपिता के रूप में बोल लीजिए, या इनको बापू ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे क्या है। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 2 अक्टूबर को 1869 में एट पोरबंदर इन गुजरात। पोरबंदर आपका हो गया बच्चों स्मॉल प्लेस, और ये गुजरात का हो गया आपका बड़ा प्लेस। तो आप पढ़ते हैं प्रीपोजिशन में एक कॉन्सेप्ट के बड़े स्थान के लिए आप यूज़ क्या करते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं इनका, और छोटे स्थान के लिए जो आपका आता है प्रेपो, वो बच्चों क्या होता है, एट होता है। इतनी बात की समझ आपको हो गई। इसी प्रकार से जब बात आती है बच्चों डे का, जब बात आती है किसका, डे या डेट का,
डे या डेट की बात आती है तो आप यहाँ पे ऑन लगा लेते हैं। जब बात मंथ की आती है, जब बात ईयर की आती है तो आप वहाँ पे क्या लगाते हैं, इन लगा लेते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, यह बात डेट का है, आपने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। यह बात किसकी है, ईयर की है, तो आप यहाँ पे इन लिख सकते हैं। चीज़ें आपको आगे समझ में आगे क्या बच्चों, इन दिस ऐसे इस निबंध में महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड, महात्मा गांधी क्या किए हैं, प्रकाश डाले हैं द साइलेंट फीचर्स, का मतलब हो गया प्रमुख विशेषता किसकी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है उसके ऊपर ये क्या डाले बच्चों, ये डाले हैं, प्रकाश डाले हैं। अब आइए इसके बाद की बात करते हैं। ही सेज, वो कहते हैं दैट कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि भारतीय सभ्यता का जो नींव है बच्चों, इज फार बेटर, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है देन, अपेक्षा किसके अपेक्षा, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के तुलना में जो हमारा भारतीय सभ्यता है ये कई गुना क्या है, मतलब कि कहीं बेहतर है, ऐसा कह रहे हैं। एंड और जो हमारा सभ्यता है कैन नॉट बी बीटन, इसे पराजित नहीं किया जा सकता है इन द वर्ल्ड, संसार में, संसार के किसी भी कोना में, एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू कांट बीट दिस सिविलाइजेशन, आप इस सभ्यता को पराजित नहीं कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में। बच्चों इसके बाद क्या है, कहता है कि अब इसके पीछे क्या रीजन है। अब आपको इन बातों को समझना होगा कि आखिरकार रीजन क्या है कि आप इस सभ्यता को बीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या जो लॉजिक है, रिलेवेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में मेंशन किए महात्मा गांधी यहाँ। कहते बिकॉज क्योंकि वी आर, हम लोग जो है अनुसरण, फॉलोइंग, पालन कर रहे हैं बच्चों उस पाथ को जिसे हमारे जो एंसेस्टर से, फॉरफादर से, पूर्वज हैं, मेड बनाए हैं फॉर अस, हमारे लिए। यहाँ पे हेयर महात्मा गांधी वांट्स टू से टू ऑल द इंडियन पीपल दैट वी आर फॉलोइंग दोज पाथ, या वी आर फॉलोइंग द पाथ which has been made by our ancestors, and that is why this is the civilization which can't be beaten in the world। कि हम वैसे सभ्यता को करते हैं फॉलो जिसे हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो फोरफादर से बनाए हुए हैं, और यही रीज़न है कि हमें संसार के किसी भी कोना में हमारी सभ्यता को पराजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद का जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है, देयर इज अ चार्ज, एक आरोप है अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ। ठीक है, वो किसने लगाया, तो वो लगा है वेस्टर्न पीपल, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं उनके द्वारा लगाया गया है एक आरोप हमारे, अरे यार मैं कैसे हो गया, हाँ, एक आरोप लगाया गया हमारे खिलाफ पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं उनके द्वारा। ठीक है, दैट वी आर इग्नोरेंट, कि हम क्या है, हम भाव शून्य हैं, एंड स्टॉलिड, हम सेंसलेस है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न पीपल, इंडियन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सेंस, कि उनके पास, हम भारतीयों के पास सेंस नहीं होता है, हम नई चीज़ों को अपनाने से बचते हैं। वी आर नॉट, आई मीन टू से कि वी आर नॉट द वन, हम उन लोगों में से नहीं आते हैं जो नई चीज़ों को कर पाए अडॉप्ट, ऐसा कहते हैं वेस्टर्न पीपल। बट गांधी जी कहते हैं दिस चार्ज इज अगेंस्ट आर मेरिट, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह जो आरोप है, गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप जो है वो है हमारे मेरिट के खिलाफ है। ठीक है, फिर कहते हैं वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि जो काम कर सकते हैं वेस्टर्न पीपल हम वो नहीं कर सकते हैं, उससे हम भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस टू डू ऑल दिस थिंग्स, हमारे जो पूर्वज है वो हमको ऐसा करने से मना करते हैं, दैट्स वाई हम लोग जो है ऐसा नहीं करते हैं। कहता है क्या, बट लेकिन आर सिविलाइजेशन डजंट गिव अस परमिशन टू डू सो,
लेकिन जो हमारी सभ्यता है हमें ऐसा करने से मना करती है, हमें ऐसा करने से रोकती है कि we should not follow all those rules which has been followed by the people they are living in the western culture. तो ऐसा करने से मना करते हैं हमें. Now we have the next slide, that is next slide, and that is गांधी जी सेज कहते हैं that कि हमारा जो पूर्वज है प्रेफर करते हैं, प्रिविलेज तरजीह वरीयता देते हैं, कहते हैं गाँव में रहना ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू लिव इन सिटीज़, कि शहरों में रहने के तुलना में जो है अगर आप गांव में रहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा. अब इसके पीछे क्या लॉजिक दिए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम इस पे चाहेंगे आपके साथ करना डिस्कशन. कहते हैं बिकॉज क्योंकि दे न्यू, वे लोग जानते थे सिटीज़ आर फुल ऑफ वाइस, शहर जो है एकदम भरा हुआ है पाप से, क्राइम से, डाकुओं से एंड और थेप्स चोरों से. बट इन विलेजेस, गाँव में जो लोग होते हैं लिव इन पीस, वो रहते हैं शांति के साथ, वो शांति से रहते हैं. ऐसा मानना है किनका, महात्मा गांधी का. वो कहते हैं कि यही रीज़न है, यही रीज़न दिया हमारे एंसेस्टर्स कि हमें शहरों में रहने से बचना चाहिए. वहाँ पे होता है प्रोस्टिट्यूशन, वाइस फ्लोराइजिंग, देयर पुअर पीपल लूटेड बाय रिच पीपल, एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थेप्स, रॉबर्स. वहाँ पे लाइफ को सर्वाइव करना बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा ही कठिन है. एंड दैट्स वाई आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस टू लिव इन विलेज एंड दे प्रेफर टू लिव इन सिटीज़, सॉरी दे प्रेफर टू लिव इन विलेज एज कम्पेयर टू सिटीज़. इसके बाद गांधी जी कहते हैं दैट कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड. जो दिमाग है हमारा बच्चों, वो क्या है, एक बेचैन पक्षी होता है. द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, इसको जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा पाने की इच्छा ये और करता है. एंड और रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद भी वह क्या होता है, असंतुष्ट ही रहता है. जब पढ़ेंगे आप फिलॉसफी, हमने इसकी जिक्र करा है कई बार. ये वर्ड बच्चों बना हुआ है फिलो, अरे यार ये वर्ड आपका बना है कहाँ, फिलो धन सोफिया वर्ड से. बच्चों फिलो का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब विजडम होता है. लव को आप बोलते हो प्यार, और इसका मतलब होता है ज्ञान. जिस इंसान को ज्ञान से प्यार है आप उसे कहते हैं क्या, दार्शनिक. और जो दार्शनिक होते हैं, समझे, ये बात करते किसके बारे में, दर्शन के बारे में. भारत में दर्शन की संख्या बच्चों कितना है, 9 है, जिसमें से 3 दर्शन आपका ऐसा है, बौद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक. ये गॉड के एग्जिस्ट को नहीं मानता है, जिसमें से एक जो आपका है 6th BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, भगवान बुद्ध के बारे में यहाँ बात करी जा रही है. भगवान क्यों ही कहना, वो खुद कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, तो हम उनको क्यों कहें भगवान. बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा कोई रीजन है इंसान को दुखी रहने का, तो वो इच्छा है. जिस इंसान में वह कैपेसिटी विकसित हो जाएगा कि वो अपनी इच्छा को त्याग सके, तो वह दुखी कभी नहीं रहेगा. और जब पढ़ेंगे आप फिलॉसफी, वहाँ आपको समझ में आएगा कि पूरा फिलॉसफर, सारे के सारे जो दार्शनिक है, वो 4 से 5 सवाल पे बात करते हैं. जगत है कि नहीं है, जगत के बारे में क्या मीथ है, आत्मा है कि नहीं है, भगवान जिसको बोलते हैं आप गॉड, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सत्य क्या है. ये सारे के सारे क्या है, ये सवाल है. एरिस्टोटल, प्लेटो, कांट, हीगल, शंकराचार्य, अरविंदो घोष, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ऐसे मतलब कि दार्शनिक लोग हैं. आपके 12th में भी पढ़ना है, जिनको आप जानते हैं, बर्टन रसल, अभी आचार्य प्रशांत जी हैं. तो जब इनको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि दर्शन का क्या मतलब होता है. और दर्शन ये सबसे महंगी पढ़ाई है. एलाइट पीपल भी इसे पढ़ पाते हैं, इसे पढ़ना इतना आसान होता भी नहीं है. लेकिन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इंसान अगर हम हैं तो
एक इंसान की जिम्मेदारी क्या हो सकती है और हमने क्या क्या अब तक किया है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बच्चे को शिक्षक बोलते हैं कि आप केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़िए, तो बच्चों में जो सोचने का जो क्षमता होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। एंड बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल टीचर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर माई ओपिनियन दैट everyone should study his content in detailed manner so that he can understand the subject in better fashion। एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने कंटेंट को इस तरीके से डिलीवर करना कि सारे बच्चे जो है उसको पढ़ने के साथ साथ उस पर थिंकिंग भी करें, उसके बारे में सोचे भी, और सोचने के साथ साथ जो है उनको ये समझ में आए कि जो भी सवाल आपके सामने आएंगे उसका जवाब आप सोच के देते हैं सो और रटे हुए हैं सो, दोनों में आसमान पताल का अंतर है। रटे हुए हैं, अगर आप बीच में का कोई 5 शब्द अगर आप भूल गए तो आप लिंक ही नहीं कर पाइएगा। अगर आप समझे हुए हैं तो आपको कोई बात याद है भी या नहीं भी याद है, आप अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप उसको लिख पाएंगे। तो हम बार बार हमेशा से कोशिश किए बच्चों को ये समझाने का कि आप समझ के पढ़ा कीजिए, डोंट ट्राई टू मग अप, आप रटिए मत। रटने के बाद इंसान की जो मानसिक क्षमता है, जो दक्षता है, ये कम हो जाती है। और शिक्षा प्राप्त करने का एक मकसद ये भी होता है कि आप पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाओ, न कि अपने दिमाग की जो सोचने की क्षमता उसे कम कर दो। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। भाई चलिए अभी यहाँ थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं। इनको जितना ज़्यादा मिलता है उतने ज़्यादा पाने की इच्छा और करता है हमारा मस्तिष्क। जब पढ़ेंगे आप गांधी का दर्शन, तो हालांकि दर्शन के मामले में नए नए थे, नवसिखुआ थे, लेकिन आपको समझ में आएगा जब पढ़ेंगे आप यूपीएससी का करेंगे प्रिपरेशन और वहाँ पढ़ेंगे आप एथिक्स, तो एथिक्स में पढ़ना है गांधी के दर्शन को, वहाँ आपको समझ में चीज़ें आएंगी। बात की बात है वो आगे बात करते हैं। कहता है सो इसीलिए वी शुड नॉट इंडल्ज, हमें खो नहीं जाना चाहिए इन आर पैशन, अपने जुनून अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमको पूरा के पूरा हमें लिप्त न हो जाना चाहिए कि नहीं कि मैंने अगर चाहा ऐसा करने का तो मैं ऐसा करूँगा ही। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, नहीं है तो उस कारण अपने आप को दुखी हमेशा क्यों रखना है कि नहीं। अब यहाँ से बच्चों आपका स्टार्ट क्या हो जाएगा, एमसीक्यू। तो मैंने इतना डीप में आपको आपके समरी को पढ़ाया है कि मुझे लगता है क्या कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और अब हम सीधा क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक, चूँकि अगर यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा सर कि आप ज़्यादा समय ले रहे हो। वैसे मैं देखना चाहूँगा कि अब तक का जो ड्यूरेशन कितना होगा, 27 मिनट 23 सेकेंड। ठीक है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सामान्य जीवन और उच्च विचार ये किस सभ्यता पर बेस्ड है, तो आपको पता है भारतीय सभ्यता। अगला सवाल बच्चों क्या है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, पता है आपको, 1869 ईस्वी में। अगला सवाल क्या है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसने लिखा है, गांधी जी ने लिखा बच्चों। अगला सवाल क्या है, महात्मा गांधी ये प्रयोग किए थे सत्य और अहिंसा का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, एज अ चीफ वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश। मतलब आप यू कैन से लाइक दैट कि महात्मा गांधी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे। अब आपके सामने आपका अगला सवाल बच्चों क्या है, जो आत्मकथा है किनका, महात्मा गांधी का। अगर हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहें तो आपको पता है वो क्या हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मे बी दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है बच्चों वो क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये हो गया बच्चों क्या आपका आंसर। आगे बात कर लेते हैं। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकती है उन बीज के जिससे हमारे इंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने क्या किया है, बोया है। यहाँ पे वैसे इस बीज का मतलब हो जाएगा सभ्यता, संस्कार,
यू कैन से लाइक दैट कि सदाचार, व्यवहार, यहाँ बीज का मतलब, सीड का मतलब बीज नहीं है। आप किस परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं, क्या रहा है आपका कल्चर, क्या रहा है आपका बात व्यवहार करने का तरीका, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे सीड के माध्यम से। सीड का अप्लाइड मीनिंग यहाँ पे ये होगा। अगला सवाल क्या है बच्चों? सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो करता है पॉइंट आउट मनुष्य को उसके कर्तव्य की ओर। पाथ ऑफ ड्यूटी। बी फॉर बॉम्बे विल बी योर करेक्ट आंसर। बच्चों अगला सवाल क्या आपका है? गुजराती। जिस तरीके से बिहार के जो लोग उसे आप कहते हैं बिहारी, उसी प्रकार से जो गुजरात के लोग उसे आप क्या बोलते हैं? गुजराती। तो गुजराती लोग जो है वो समतुल्य मानते हैं सभ्यता को। किसके समतुल्य? तो सदाचार, गुड कंडक्ट। बच्चों गुड कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है? सदाचार। ठीक है, आपके सामने यहाँ एक सवाल और भी है। वो सवाल क्या है कि हमारे जो पूर्वज है वो एंजॉय करते थे सत्य स्वराज्य के नियमों का, एंड यू कैन कॉल इट इन हिंदी, सॉरी इन इंग्लिश, ट्रू होम रूल्स। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया आपसे आपके एग्जामिनेशन में कि हमारे जो पूर्वज है वो सच्चे स्वराज्य के नियमों का पालन करते थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? ट्रू होम रूल्स। हालांकि यहाँ पे रूल्स होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आपका अगला सवाल बच्चों क्या है? कहता है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। अब ये सवाल आपको मिल जाता है महात्मा गांधी वाला जो मतलब कि इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है एक पेज में, वहीं पे कि महात्मा गांधी रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, कि यंग इंडिया नाम का एक पत्रिका हुआ करती थी उस समय इनके लिए। ये बहुत सारे क्या बोलते हो उसको, पत्रिका लिखे हुए हैं एज अ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म कहने से बचिए, हालांकि वहाँ यूज़ कर दिया जर्नल, तो मैंने बोल दिया आपको। द चार्ज, वह आरोप जो भारत के खिलाफ क्या किया गया, लगाया गया है। क्या लगाया गया है? कि यहाँ के लोग असभ्य हैं, भावशून्य हैं, सेंसलेस हैं। इसमें से तीनों सही है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपसे आगे बात करें तो आपको कुछ और मिलेगा यहाँ समझने के लिए। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आर, क्या बच्चों? ऋषिज। ये जो फिलॉसफी है कि त्याग करना हमारे आत्मा के लिए बेहतर है, क्या बच्चों ये किनका देन है? ऋषि मुनियों का। फिरोज मतलब हो गया क्या बच्चों? इजिप्ट के राजा, वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ये प्राचीन इजिप्ट के, प्राचीन मिस्र के क्या थे? राजा थे। कौन? फेरोज। ठीक है बच्चों, आपका अगला सवाल क्या है? वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, अभी ने पढ़े हैं आप फेरोज। ठीक है, इसके बाद का सवाल क्या है? भारतीय सभ्यता और कल्चर और संस्कृति जो है ये अपने आप में क्या है? एक निबंध है। ये अपने आप में बच्चों क्या है? एक निबंध है। अगला सवाल क्या आपका है? गिबोन जो है ये किस देश की सभ्यता के बारे में बात करता? तो ये आपका हो गया इटली। जिस तरीके से बोलते हैं आप गांधी का भारत, तो गिबोन का इटली, आप ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि इसको और भी कई सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। अगला सवाल क्या है? सभ्यता है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल। चूँकि सभ्यता जानवर के लिए, पक्षी के लिए, कीड़ा मकोड़ा के लिए थोड़ी है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल क्या आपका है? हमारे जो पूर्वज हैं वो नहीं किए आविष्कार मशीनों का, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम मशीन का यूज करके सब काम करेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे, हम लेजी हो जाएंगे। दिस वुड हैव मेड अस लेजी। मशीनरी क्या करेगा? हमें आलसी बना देगा। एंड उनकी जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि हम वैसे हम काम इस तरीके से करेंगे जहाँ हमारे हाथ का और पाँव का क्या होगा? प्रॉपरली यूज होगा। हैंड्स एंड फिट का, इससे होगा क्या? फिट नहीं, फुट। इससे क्या होगा? फिट। ठीक है, हैंड्स एंड फिट का, इससे फिट्स का, इससे क्या होगा? अगर आप किसी काम को करने में अपने हाथ और पाँव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप जो है बच्चों क्या होते हैं? स्वस्थ रहते हैं। आपका व्यायाम होता है, व्यायाम, इसे आप कहते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल।
ये क्या कहता है बच्चों? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा। इंडिया, इंडियन ग्लोरी, भारत की जो शान है, दैट इट इज़, ये अभी भी क्या बच्चों? अडिग है। सभी देश की सभ्यता जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, लेकिन भारत देश की जो सभ्यता है वो मतलब कि उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आई। ये अभी भी अडिग है, ये अभी भी क्या है? अडिग है। ये हिला नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया बच्चों कि इस सभ्यता का ये शान है, यही इसकी क्या है? ग्लोरी है, सुंदरता है। इसे आप सुंदरता भी कह सकते हैं, ग्लोरी का मीनिंग। महात्मा गांधी जाने जाते हैं फादर और बापू के रूप में, जिसमें लगेगा कि आप सीधा खींच सकते हैं, हम खींच देंगे उसको। स्पिरिचुअल लीडर थे। राजनीतिज्ञ के तुलना में कौन? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये किसने लिखा है बच्चों? तो ये लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। इसको पढ़ा है आपने। आगे क्या है? यूरोप के जो लोग हैं वो सीखते थे अपने पाठ को फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीस एंड रोम। द नहीं, ग्रीस या रोम के जो लोग होते हैं उनके लेखनी से ये अपने पाठ को क्या करते थे? सीखते थे। ठीक है, कौन? यूरोप के लोग। हालांकि यहाँ लेसन का मीनिंग अलग होगा, ठीक है, यहाँ पाठ नहीं होगा। आगे क्या है? मस्तिष्क क्या होता है? बेचैन कुत्ता कि पक्षी? पक्षी होता है। इसे आप बोलते बेचैन चिड़िया, बेचैन आत्मा। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी कहते हैं ना कि ठीक है हम आधुनिक सभ्यता की करते हैं आलोचना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उसकी नफरत करते हैं। हर चीज़ का अलग अलग क्या है? महत्व है। वहाँ के लोगों को उनकी सभ्यता सूट करती है तो उनको अच्छा लगता है, उनके लिए वो सभ्यता अच्छा भी है। लेकिन उस सभ्यता का मतलब कि क्या बोलते हो उसको, फॉलो हम भारतीय नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे
हेलो हेलो हेलो। हेलो। अब मुझे इस बात का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि कहाँ से आपका वॉइस बंद हो गया था। चलिए, लेकिन कम से कम ऑब्जेक्टिव में चल भी जाएगा, लेकिन अगर बात करें सब्जेक्टिव में तो नहीं चल पाता। इसलिए मैं यहाँ फोकस कर रहा था। बार बार कई बार मैंने देखने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। बच्चों, आपका अगला सवाल यहाँ, आपका पहला सवाल, नॉट अगला सवाल। वाई डज गांधी जी सेज, गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं दैट की माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मस्तिष्क एक अशांत पक्षी है। वॉट मेक्स माइंड रेस्टलेस, और क्या बनाता है मस्तिष्क को बेचैन। तो आपको पता है इसको जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा पाने की इच्छा ये और करता है, और इंसान की इच्छा जो है ये उसके मस्तिष्क को करता है क्या, बेचैन। सेम चीज़ यहाँ मैंने कर दिया मेंशन। गांधी जी कहते हैं दैट की नीड्स ऑफ माइंड, दिमाग की जो आवश्यकता है, आर अनएंडिंग, यह कभी ख़त्म होगा ही नहीं। एंड और इंडल्ज ऑफ माइंड इन आर पैसन, हमें अपने दिमाग को अपने पैसन में, अपने जुनून में पूरा खो देना, निहित कर देना, शामिल कर देना, मेक्स बनाती है इट रेस्टलेस, इसे बनाती है बेचैन। लेकिन मुझे लगता है कि आप बोल दीजिएगा कि इसको जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा पाने की इच्छा और करता है, और मनुष्य का जो इच्छा है, जो ह्यूमन वांट्स है, वो उससे करती है क्या, बेचैन। ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे क्या है, हाउ डिड आर एंसेस्टर्स, कैसे हमारे पूर्वज जो है सच एंजॉय ट्रू होम रूल, सच्चे स्वराज्य के नियमों का पालन किए। तो आपको पता है वो गांव में रहते थे, शहर में रहने से बचते थे। दे डिसलाइक, वो नापसंद करते थे कोर्ट्स, सॉरी इसका आंसर कुछ और होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। दे डिसलाइक, वो क्या बोलते हैं उसको, नापसंद करते थे न्यायालय को, वकील को। वे लोग जो है सेटल कर लेते थे अपने विवाद को, दियर डिस्प्यूट्स, अपने विवाद को, विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, बिना कोर्ट गए। इन दैट वे, उस तरीके से क्या किए वे लोग, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल्स, इस तरीके से वे सच्चे स्वराज्य के नियमों का एंजॉय करते थे। बच्चों ठीक है चीज़ें। इसके बाद की बात करें आपसे, वॉट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वास्तविक मायनों में सभ्यता का क्या अर्थ होता है। तो सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, वास्तविक सेंस में, वास्तविक मायनों में, द डिलिबरेट, जानबूझ करके अपनी स्वेच्छा से रोक लगाना है अपनी इच्छा पे, और ये अकेला क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आपको प्रमोट करेगा, आपको संतोष होगा, आपको वास्तविक खुशी मिलेगी, और आप जो है दूसरों की सेवा करने का जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है बच्चों आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। ये सवाल हम क्या बताया आपको, कौन नहीं जानता भाई, हम यहाँ से हट जाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अगला सवाल, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, मतलब कैसे हमारे पूर्वज डिड व्यू, वो देखते थे बड़े शहरों को, और क्यों वे लोग जो है संतुष्ट थे छोटे गांव से। वे लोग देखते थे बड़े शहरों को स्नेयर्स, फंदा के रूप में, जाल के रूप में, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, बिना मतलब का भार के रूप में। हैविंग गैंग्स वहाँ पे हुआ करता था, चोरों का समूह, स्मॉल, इसीलिए वे लोग जो है स्मॉल विलेजेस से क्या थे, संतुष्ट थे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इस सवाल का जो आंसर है, आप अगर आपने बुक पढ़ा है अच्छे से तो और भी अच्छे से आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इजी मैनर में क्या किया है, आपके सामने लिख दिया है। आगे क्या है, व्हाट इज, क्या है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, विशिष्ट गुण आधुनिक सभ्यता का। तो आधुनिक सभ्यता क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इट इज़ द वर्शिप ऑफ मैटेरियलिज्म, ये भौतिकवाद की पूजा है।
इच्छाओं की क्या है, ये पूजा है। इच्छा जितना ज़्यादा हो जाए। हमारे जो पूर्वज थे क्यों करते थे मना हमें ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने से? डिड, क्या दे डू किए वे लोग राइट थिंग? क्या वे लोग ठीक किए? क्या वे लोग ठीक किए? इसके बारे में आपसे करते क्या डिस्कशन। हमारा जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज थे, जानते थे कि किसी चीज़ पर अधिकार जमा लेना ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये योगदान नहीं देगा आपको आपके हैप्पीनेस में। इसके बाद कहता है रिच और वॉरिड। अक्सर देखा गया है कि जो धनी लोग होते हैं वह चिंतित होते हैं अबाउट फाइंडिंग मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग दियर मटेरियल, अपने मटेरियल भौतिकवाद वाली चीज़ों को पाने में, उसे बढ़ाने में, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने में। ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, द पुअर वर कंटेंटेड, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वह संतुष्ट होते हैं, उनके पास संतोष होता है, वह हैप्पी होते हैं। यहाँ जगह दैट्स वाई, जिसके चलते हमारे जो पूर्वज थे डिसवेडेड, मना करते थे। डिसवेडेड यहाँ होगा डी, डिसवेडेड अस, हम लोगों को क्या करते थे, मना करते थे फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने से। एंड और देवर डू राइट, देवर के बाद यहाँ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इन देवर डूइंग राइट इन डूइंग सो, और वे लोग कहीं ना कहीं सही किए थे, सही कर रहे थे ऐसा करके। ठीक है, ये रहा आपका 8वां सवाल। मैं चाहूँगा कि इसके उत्तर के बारे में आप जानते हैं पहले से कि महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, इसके बारे में हम क्या बात करें आपसे, इसको आप जानते हैं पहले से। अब ये रह गया आपका व्याख्या करने वाला सवाल। व्याख्या करने में क्या है बच्चों, इसमें मैंने दिया 3 सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें से हम 2 को समझाएंगे और 1 को आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब बात व्याख्या करने वाली की आती है सवाल, तो आपको याद होगा क्लास 10th का सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग, प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या के बारे में आपको याद होगा। इसी को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, एक्सप्लेनेशन। एक्स एक्सक्लेमेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपके सामने अगर कोई भी आता है, क्या बोलते हैं, लाइन, वो लाइन आपका हो सकता है पोएम से होगा, पंक्ति हो सकता है प्रोज से होगा, पोइट्री से होगा या प्रोज से होगा। ठीक है, अगर पोइट्री से होगा तो लिखेगा स्टेंजा, गिवन स्टेंजा, और अगर प्रोज से होगा तो लिखिएगा गिवन लाइन्स। चूँकि पंक्ति की संख्या 1 से अधिक होगी, लेकिन स्टेंजा एक ही पूछता है, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, कौन इनके रचनाकार है, और उनके बारे में 5 लाइन या 4 लाइन, और इसके बाद वो जो पंक्ति जिसके बारे में आपको आंसर करना है उसके बारे में 2-4 लाइन। पैराग्राफ चेंज करके इतना आप करके आ गए तो आपको 4 आउट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, अरे तो पहले आपको समझाया नहीं कि हम सिविलाइजेशन इज दैट मोड विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता यह आचरण का वह ढंग है जो हम मनुष्य को क्या करती है बच्चों, अरे यार, जो हम मनुष्यों को कर्तव्य के पाथ पर चलने के लिए करते हैं अग्रसर। द गिवन स्टेंजा, दिया गया जो आपका स्टेंजा है, हैज़ बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है, विच इज़ रिटन बाई महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी लिखे हुए हैं। और ही वॉज बोर्न इन 1869, जिनका जन्म हुआ था 1869 में। एंड ही इज़ नोन एज, वो जाने जाते हैं बापू फादर ऑफ द नेशन, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में इदा हो गया। ठीक है। गांधी जी डिफाइंस, गांधी जी करते परिभाषित कि सभ्यता इज, सभ्यता के बारे में, दैट इट इज़ द मोड ऑफ कंडक्ट, यह आचरण का वह ढंग है, दैट पॉइंट्स, जो दिशा निर्देश करती है, पॉइंट आउट करती है, टू मैन, मनुष्य को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की ओर चलने के लिए, सो वन कैन रियलाइज ऑफ वंस ड्यूटी, ताकि हर एक इंसान जो है अपने कर्तव्य को महसूस कर सके और उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप, अरे यार, इसी प्रकार से आपका भी सवाल है। मैं विश्वास करता हूँ कि सभ्यता भारत का विकास किया है और इसे पराजित नहीं किया जा सकता है संसार के किसी भी कोने में, मतलब कि संसार में, और नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकती है उन बीज को जिसे बोया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा। ठीक है। यह भी लिया गया बच्चों आपका कहाँ से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। इसको लिखे हुए महात्मा गांधी जी, उनका जन्म हुआ था का पता है आपको। और ये जो आपका नीचे वाला लाइन है, गांधी जी व्याख्या करते हैं दैट कि भारत का जो सभ्यता है वह अनबीटेबल है, उसे किसी ने नहीं किया पराजित, व्हेन कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन, जब वह दूसरी सभ्यता से किए इसका तुलना, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, संसार के। कहते हैं नैतिक वैल्यू, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य टॉट सिखाती है, मोरल वैल्यूज टॉट सिखाती है, मोरल वैल्यूज आर टॉट बाई आर एंसेस्टर्स, नैतिक गुण को पढ़ाया गया है, सिखाया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, इज़ द बेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कैन नॉट बी इक्वेटेड, हमारे सभ्यता के आधार पर, और इसकी समानता दुनिया का कोई सभ्यता नहीं कर सकता है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम कल के क्लास में से क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक को आप जो है क्या करें, हालांकि जी आपको पता है, निरीक्षण करते हुए इन सभी चीज़ों का हमारा जो पूर्वज है मना करते हैं हमें ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीने से। ये आपका सवाल हो गया। अब ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया है, कौन पार्ट से लिया गया है, कौन इसके लेखक, उसके बारे में कुछ, और बाकी जो आप ये लाइन है इसको आप देख लीजिए क्या है। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? हेलो 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 हेलो, मैं चाहूँगा बताना आपको। हाँ, तो अब मेरे कहने का सेंस ये है कि कहीं आप ये ना बोल दे कि सर आप ही कहीं ने बता दिए, तो आप वो समझ आइए कि द गिवन स्टेंजा, दिया गया स्टेंजा जो है हैज़ बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, विच इज़ रिटन बाय, जिसे लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 69 में, वो जाने जाते हैं भारत के राष्ट्रपिता के रूप में। ठीक है। हमारे एंसेस्टर्स जो है जानते थे कि ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जो है गेव देगा मोमेंट्री प्लीजर या मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन, क्षणिक संतुष्टि, फ्रेश कार्विंग एंड डिज़ायर डेवलप्ड इमीडिएटली, कुछ क्षण के लिए हमारी इच्छा पूरा हो गया ऐसा हमको महसूस होगा। आफ्टर द accomplishment of some wants and cycle went on making man its slave, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप क्या हो जाएंगे, इसके गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि आपको इस बात की लत लग गई हुई है कि आपको मशीनों का इस्तेमाल करना है, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीना है। पेट दर्द करना शुरू करता है। तो बच्चों, अब आपसे मिलते हैं कल के क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बात को समझने में आपको कोई परेशानी होगी या हुई होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।